नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। टेलीपैथी का इनको रिजल्ट मिला है और उम, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। इमोशनल सक्सेस स्टोरी है। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इनको डिजायर्ड रिजल्ट में मिला है और इनको टेलीपैथी का भी रिजल्ट मिला है। यानी कि ये 1+1 दो सक्सेस स्टोरीज एक ही साथ हैं इनकी। मैंने पढ़ी अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई और मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी सक्सेस स्टोरी, तो इसीलिए हाँ जी। हेलो शांभवी दीदी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या हो आप यार, आपने तो लाइफ सेट कर दी है। बहुत मजा आ रहा है जीने का। मैंने अपने पापा से बात करने की सोची थी। अब से 2 साल तक तो मैं अपने पापा के लिए इतना रोती रही हूँ। पहले 6 मंथ वो जब वो बीमार हो गए थे और फिर अचानक ही एक दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो गई कोविड में, और तब मैं उनसे मिल भी नहीं पाई क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ था और जाने आने के इतने सारे साधन नहीं थे कि मैं इजीली जा पाती। सब कुछ बीच में ही स्टक हो चुका था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में एक एग्जाम भी मैंने दिया था, उसमें भी मैं फेल हो चुकी थी। अब मेरे बस मन में एक बात रह गई थी कि काश मेरी मेरे पापा से बात हो गई होती। काश बात हो गई होती, क्योंकि मेरे पापा ने जाने के पहले मेरा नाम लिया था। मेरा बहुत मन था। मैंने आपसे भी बात की तो आपने यही कहा कि उन्हें प्यार से याद करो, टेलीपैथी करो, मैसेज दो, एनर्जी कहीं नहीं गई है। बस मैंने वही किया और देखिए क्या हुआ मेरे साथ में। मेरे पापा मेरे सपने में आए, उन्होंने मेरे हाथ से लड्डू भी बनवाए और खुद भी मेरे लिए एक लड्डू का डिब्बा लेकर के आए। पता नहीं सपने में लड्डू कैसे मैं देख रही थी, जबकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ना लड्डू बनाए हैं और ना ही मेरे पापा ने इस तरीके से ला के लड्डू खिलाए हैं। हमारे घर में तो हमेशा वो बर्फ़ी ही आती थी सफ़ेद वाली खोए की। लेकिन पहली बार मैंने अपने पापा के हाथों में लड्डू देखे और खुद को भी लड्डू बनाते हुए देखा। सपना कैसा-कैसा होता है ये समझ में नहीं आता है। तो मुझे जितना-जितना याद है उतना मैं सक्सेस स्टोरी के अंदर लिख रही हूँ। मेरे पापा ने अपने हाथों से मुझे लड्डू खिलाया और ये कहा कि मुबारक हो, तुम पास हो गई हो। मैं तुमसे बातें करना चाहता था और आज फाइनली वो मौका मिल गया है। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, तुमको बहुत जल्दी बहुत सारी सफलता मिलने वाली है, ये मेरा दिल बोलता है। तुम मेरी स्ट्रॉन्ग बेटा हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। और मेरे पापा मुझे किस कर रहे थे और मुझे भी लड्डू खिला रहे थे और खुद भी खा रहे थे। मेरे पापा की हमेशा से ही आदत थी, वो मेरे सर पर, मेरे बालों के ऊपर किस कर देते थे जब भी मैं किसी एग्ज़ाम के लिए जाती थी या मेरा रिज़ल्ट आने वाला होता था। और वही बात मेरे पापा ने सपने में भी की थी। बस बर्फ़ी की जगह लड्डू थे, ऐसा सपना मुझे आया था। और उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद में मेरा रिज़ल्ट भी आया। जब मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिए थे तो रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, जो कि डिले होता जा रहा था। अब रिज़ल्ट आ चुका था और मैं उसमें सच में पास हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा ने आकर के मुझे मैसेज दिया और वो भी मेरी इस खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको मुझसे पहले पता था कि मैं पास हो गई हूँ और वो मेरे बारे में अच्छे से जानते थे और वो मेरी सफलता के लिए ही मुझसे बात करना चाहते थे। और जैसे ही मैंने उन्हें बस मन ही मन में याद किया और कहा कि पापा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, मैं वो सुनना चाहती हूँ। अब मैं रो करके आपको ना दुखी करना चाहती हूँ, ना खुद को दुखी करना चाहती हूँ। बस इतना सा ही किया और मेरे पापा सच में मेरे सपने में आ गए। सच में ये तो मिरेकल है। अब मुझे अपने पापा को दर्द में याद नहीं करना होता। बस मैं खुश हो जाती हूँ जब भी मैं अपने पापा की किसी फ़ोटो को देखती हूँ या उस सपने को याद करती हूँ। और ये सफलता भी मुझे मेरे पापा ने सपने के थ्रू ही बताई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच में ये मिरेकल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच महाकाल। ये मिरेकल मेरे साथ में हुआ। मेरे मेरे पापा से बात हो गई, जो कि मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने अभी भी जस्ट ये सक्सेस स्टोरी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। मैं ऐसा अक्सर अपने पापा को याद करती हूँ और ऐसा हो जाता है मेरे साथ में भी। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा वाला कनेक्शन फ़ील हुआ। और इनके इनके फ़ादर के साथ रिश्ते को सोच कर के मुझे एकदम से अपना वाला कनेक्शन याद आया।
क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, मैं यही मानती हूँ कि वो हैं, क्योंकि वो हैं। और बस थैंक यू सो मच, आपने ये सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। आई एम रियली सॉरी। वो सक्सेस स्टोरी के फ्लो में होता है ना, कई बार आप बहुत अपने जैसी लगती है। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको अब भी फील हो रहे होते हैं, आपको अब भी महसूस हो रहे होते हैं। बस आप उस कनेक्शन में बहते हो, तो मैं बहती हूँ। तो जब मैं बहती हूँ तो मैं खुश होती हूँ, और मैं खुश होती हूँ तो मैं ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ। और अपने कुछ रिश्तों के लिए आप सच में ऐसे इमोशनल होते भी हो, मैं हूँ। और इमोशंस मुझे लगता है कि नेचुरल हैं, और वो मेरे लिए भी उतने ही नेचुरल हैं। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं ये दुखी हो करके सोच रही हूँ, नहीं। मैं अंदर से संतुष्ट हूँ, और किसी और की संतुष्टि को सोचते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है कि इट इज़ ब्यूटीफुल, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। अगर आप भी ऐसे किसी से बात करना चाहते हैं, आपको सपने आते हैं, इससे ज़्यादा सच और क्या होता है? उतने नज़दीक हम तब भी नहीं होते जितने हम सपने में हो जाते हैं। मेरे साथ ये हमेशा होता है, मैं इसे हमेशा एक्सपीरियंस करती हूँ, और ये एक शानदार, खूबसूरत, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और बस मुझे एक ज़्यादा कहा नहीं जाएगा, और दुखी दुःख वाला मत सोचिएगा, मैं सच में दुखी नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं होंगी तो मैं बोल दूँगी, मुझे बुरा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पर भी बोल देती हूँ कि यार ऐसे मत नहीं करना है, ऐसे मत किया करो, या ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं है। मैं डेफ़िनेटली मैं बोलने वाले लोगों में से हूँ, मैं अंदर रख कर के कुछ और बताना बस वाले लोगों में से हूँ नहीं। मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी वैसी नहीं हूँ, मैं वीडियो में भी वैसी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं अपने वीडियो में वही हूँ जो मैं निजी ज़िंदगी में हूँ। तो इसलिए मैं इसे अनकट रख रही हूँ, चाहती तो इसको मैं काट देती। जब मैं अपने पापा को बहुत तेज़ से याद करती हूँ, या ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा देर तक डीप ब्रीथिंग्स होती रहती हैं, अपने आप होती नेचुरली। ओके, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट कर पाएँगे, और पता नहीं, मुझे पता नहीं है मैं अभी क्या बोल रही हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हुई आपकी सक्सेस स्टोरी सुन कर के। आपने मुझे मुझसे मिलाया, मुझे मेरे तारों से भी जोड़ दिया। थैंक यू। अच्छा, इस कहानी में मुझसे बात करने का ज़िक्र है, जो कि ऑब्वियसली कॉल का ज़िक्र है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में इस बात को शेयर कर चुकी हूँ। मुझसे कॉल करना, वो पेड कॉल को आपको लेना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मत लीजिए। मेरे वीडियोज़ में मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपको सब कुछ बताऊँ। बहुत ज़रूरी लगता है। वो सब कुछ फ़ॉलो करने के बाद में भी कई मंथ निकल गए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आई एम हियर। तो लीजिए, उसमें भी सोचिए कि क्या आप ट्राई कर सकते हैं, तो पूरा ट्राई कीजिए। देन आप कॉल बुक कीजिए, ठीक है? क्योंकि कॉल वाली बात आ जाती है ना, तो मैं एकदम से ऐसी हो जाती हूँ कि कहीं यार ऐसा ना लगे यार कॉल के बिना नहीं होगा। नहीं, मैं कॉल लेके कभी भी यूट्यूब पे नहीं आई थी, और ना कॉल के बारे में सोच के आई थी। लेकिन इतने सारे लोग हैं, सो ऑब्वियसली मैं उनमें कॉल्स नहीं ले पाती हूँ। मेरे पास अपनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अ, बस, ठीक है? तो कॉल्स लेना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बस कोई फ्रॉड ना करे, कोई कमेंट सेक्शन में अपने अपने नंबर डाल डाल करके चले जाते हैं लोग। इस वजह से मैं कम्युनिटी में अक्सर पोस्ट करती रहती हूँ कि ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, अगर आप कॉल बुक करना चाहते तो यही एक नंबर है। कमेंट सेक्शन में आपको अलग अलग से गुरुजी, गुरु माता, या मेरे ही नाम का कोई ऐसा नंबर जो कि मैंने नहीं दिया हो, मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच ना करता हो, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से ना मैच करता हो, जो अक्सर मैंने कम्युनिटी में डाला है उससे ना मैच करता हो, तो वो नंबर मेरा नहीं होता है। एक ही नंबर मेरा होता है जिसे मैं शेयर करती रहती हूँ। और आज भी कमेंट सेक्शन में आपको वो नंबर मिल जाएगा। अगर आप उसे देखना चाहें तो वो सेम नंबर ही है। अगर वो नंबर है तो वही हमारा नंबर है, उसके अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं होता। एंड सीरियसली इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ब्रेसलेट्स भी मैंडेटरी नहीं है। मैं कोई भी चीज़, चाहे मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल ले लीजिए, आप मैनिफेस्टेशन जर्नल ले लीजिए, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। आप किसी भी नॉर्मल डायरी पर भी उसको कर सकते हैं। आप बिना
ब्रेसलेट बिना क्रिस्टल्स के भी आराम से अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ये जस्ट हमारी हेल्प करते हैं, चाहे मैनिफेस्टेशन के जर्नल्स हों, चाहे क्रिस्टल्स हों, चाहे मेरी कॉल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सिर्फ हेल्प के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप आपकी हेल्प आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है नहीं ही हो पा रहा है, देन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार था कि ऊपर ट्रैक करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।